अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 3000। स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर दी गई। फिर वही बात हो गई, स्टॉक को बढ़ा दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है स्टॉक को बढ़ाना है, गलती से स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया गया है। कोई चीज़ टेबल के ऊपर रखी हुई है, अब आपको अगर आप कहोगे कि मैंने गलती से टेबल के ऊपर रख दी, तो उस गलती को सुधारने के लिए टेबल के नीचे रखना पड़ेगा। टेबल के ऊपर तो वो पहले से ही है। तो ऐसे ही कोई चीज़ अगर ओवर वैल्यू हो गई है तो उसे बढ़ाना नहीं है, अब उसे कम करना है। तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। स्टॉक हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट को कम करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और दूसरी साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन 3000। बुक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो आपको कई बार जरूरत पड़ती है, कई जगह पे जरूरत पड़ रही है, आपने देखा यहाँ मेंशन सम पे कर दिया है। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज 12,000। एक इन्वेस्टमेंट है 12,000 की जो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। अब एंट्री नहीं हुई है तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट को बुक्स में दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। एसेट को बुक में दिखाओगे तो एसेट बढ़ जाएंगे, यानी आपको इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना? 12,000। पेटेंट्स आर फाउंड टू बी वैल्यूलेस। वो कह रहा है कि पेटेंट की अब कोई वैल्यू नहीं है, यानी अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, पेटेंट इक्वल्स टू 0 है। जबकि बुक्स में पेटेंट की वैल्यू कितनी है? 10,000। इसका मतलब आपको क्या करना है? पेटेंट्स को कम करना है। पेटेंट्स हमारे लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। पेटेंट एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट हुआ। एसेट को कम करोगे तो क्रेडिट करोगे और डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पेटेंट्स कितना कम करना है? 10,000। जितना है पूरा का पूरा कम कर देना है। क्राइटेरिया ऑफ 2100 नॉन रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ऐसे क्राइटेरिया जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है 2100 के, उनको अब रिकॉर्ड्स में लेना है। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड्स में लेना है, यानी इन क्राइटेरियस को हमें अपने बुक्स में दिखाना है। तो इसका मतलब क्राइटेरियस क्या हुए? कम हो गए कि बढ़ गए? पहले जो बुक्स में लिखे हुए तो थे ही थे, इनको भी दिखाना है। तो क्राइटेरियस बढ़ गए। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। और कितने बढ़ रहे हैं? 2100। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 1400। बुक्स में बुक वैल्यू है 1600, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1600 के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 1400। इनको 1400 ही दिखाना है। रीज़न चाहे जो भी होगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, जो भी। हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1600 है, तो अब उसे हमें 1400 करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हुआ? आपने 11th क्लास में कई बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाए। ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी 1600 थी, अब 1400 करनी है। क्या हो रहा है? कम हो रही है। तो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी लायबिलिटी को कम करना है। लायबिलिटी को कम करना हो तो लायबिलिटी डेबिट की जाती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे। अपोजिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन। और कितना कम करना है? 200 से। ना 1400 लिखेंगे ना 1600 लिखेंगे। कितना कम करना है? 200। तो क्या एंट्री हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट आ जाएगी 200। It is found that creditors included a sum of 15,000 which was not to be paid. Creditors में 15,000 ऐसे हैं जो अब पे नहीं करने। क्रेडिटर्स कौन लोग हैं? जिनको हमें पैसा देना होता है। अब वो कह रहा है 15,000 ऐसे हैं जिनको हमें पैसा नहीं देना है। इसका मतलब मुझे उसे क्रेडिटर्स की लिस्ट में से काटना पड़ेगा। तो मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम हो गए कि बढ़ गए? जब लिस्ट में से एक नाम कट जाएगा तो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स कम हो गए। जब क्रेडिटर्स कम हो गए यानी लायबिलिटी कम हो गई, तो क्रेडिटर्स क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे। अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 15,000।